नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। तो रिफ्यूज़ल के बाद हमें फर्दर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिफ्यूज़ल आने के रीज़न्स क्या रहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि हमारे जो गलत कंसल्टेंट हैं, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ वीज़ा लेने की कोशिश की है फेक डॉक्यूमेंट लगाकर। आइदर वो आपके एजुकेशन के हैं, आइदर आपके कोई फाइनेंशियल है, आइदर आपके कोई बिजनेस के हैं, आइदर आपके कोई जॉब के हैं, आइदर आपके कोई एक्सपीरियंस के हैं अगर कोई गैप है, आइदर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हैं जिसके अंदर वो IELTS जैसे भी डॉक्यूमेंट को अल्ट्रेशन एडिशंस करके साथ में अटैच करते हैं। तो जब कोई रिफ्यूज़ल वाला केस मेरे पास आता है, मेरा ये दिल करता है कि मैं इसका एक केस स्टडी बनाकर अपने व्यूवर्स तक लेकर आऊँ, ताकि वो भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र ना हो। क्योंकि सफ़र वही होता है जिसने इस चीज़ को फेस किया है या अप्लाई किया है। तो कंसल्टेंट का फिर कुछ नहीं जाना है, क्योंकि आप एक इनवाइटेड पंगा ले रहे हैं। अभी कल या परसों मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है। एक बच्चा, वो आए थे लुधियाना से, लुधियाना से आए थे, लेकिन उनका बच्चा अभी स्पेन में चला गया है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री करने के लिए। वहाँ की जो फ़ीस है अप्रोक्स 14,000 यूरो की है, वहाँ पर गया हुआ है। तो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उस बच्चे ने इंडिया से 10th की हुई थी, साथ में डिप्लोमा किया हुआ था IT में 3 साल का। तो राजस्थान के, पहले वो राजस्थान में रहते थे, उसके बाद उन्होंने अपना ये यहाँ पे लुधियाना में शिफ्ट किया था। तो वो आए मेरे पास, मैं क्या आपका बच्चा चला गया, तो आप हमारे पास अभी क्या करने आए हैं बताइए। कहते हमारे बच्चे ने वहाँ जाने के बाद आपकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जाकर मिल के आओ इनको। तो मैंने कहा कि उसने जाने से पहले क्यों नहीं देखी। कहते जाने से पहले हमें पता नहीं चला, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो तभी हम उस चीज़ को गूगल के ऊपर ढूंढते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गेम नहीं आ रही तो तब भी हम गूगल के ऊपर ढूंढेंगे। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, किसी वर्ड के मीनिंग नहीं पता लग रहा, तब मैंने गूगल, जब कोई प्रॉब्लम आती तभी कहता, जब प्रॉब्लम आई तब उसने ढूंढा। मैं क्या अभी अच्छी कंट्री में पहुँचे, कहते नहीं, अभी हम वहाँ से उन बच्चे को किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आइदर इन स्पेन या अनदर शेंगन कंट्रीज़ में, यहाँ की जो फ़ीस इकोनॉमिकल हो। मैं क्या मेरे पास आते तो मैं पहले ही उनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजता। तो मैंने पूछा कि बच्चे के IELTS बैंड कितने, 6.5 है। तो मैंने कहा कि आपने शेंगन में क्यों भेजा बच्चे को। कहते हमने पहले उसका कनाडा में वीज़ा अप्लाई किया था। तो मैंने कहाँ से किया था, कहते राजस्थान से किया था। तो फिर मैं क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रोफाइल तो ठीक थी, डिप्लोमा वालों को भी वीज़ा मिलता है। कहते कंसल्टेंट ने हमें गलत गाइड कर दिया। मैं क्या किया, कहते वो हमारे रिश्तेदार थे। तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये भी चीज़ें मैं भूल गया बताना, कि इस प्रोफेशन के अंदर आपको वो भी चीट करते हैं जैसे आपके दोस्त हो गए। वो भी बस कमीशन के चक्कर में, जैसे वो कहीं पर पहुंच गया, उसके मालूम है कि इसको बुला लो मुझे कमीशन मिल जाता है, जैसे साइप्रस पहुंच गया, सिंगापुर पहुंच गया, वो भी इस चक्कर में आपको ट्रैप कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार भी, यार मैंने उससे वीज़ा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे दे दो केस। बंदा बेचारा देखता है कि मेरा गवांढी है या मेरा रिश्तेदार है तो ये मुझसे चीट नहीं करेगा। तो मैं क्या, फिर उन्होंने क्या किया, कहना उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि यार ये डिप्लोमा मत लगाओ, तो मैं बच्चे की ना +2 के डॉक्यूमेंट बनाकर लगाता हूँ किसी अच्छी बोर्ड के और अच्छे परसेंटेज के साथ, तो बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने पूछा ये बात कितने टाइम की, कहते ये 2018 की बात है। तो हमने कहता दे दिया केस उसको। उसने कोई यूपी से कोई बोर्ड है, कोई यूपी बोर्ड से या कोई वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, हिंदी में बना हुआ डॉक्यूमेंट था, वो लगाकर वीज़ा अप्लाई किया। तो जब वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़े की रिजेक्शन आ गई, साथ में भी बैन भी लग गया। तो अभी ये देखिए कि हम लोग कितना दूर तक मतलब गलतियां करते हैं। जो ये छोटे मोटे कंसल्टेंट हैं, चलते फिरते हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो इस टाइप के भी मोटिवेशन देते हैं, अगर आप हमारे साथ केस रजिस्टर करवाते हो, अगर कल आपका केस नहीं होता तो हम आपको अपनी ओर से 15,000 रुपया देंगे, इस टाइप की मोटिवेशंस देते हैं। तो वो लोग भी अच्छे इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा आपने फिर क्या एक्शन लिया, कहना हमने क्या लेना था, फीस निकलवा ली, फिर हाथ पैर जोड़ के तो अपने पैसे पूसे लेकर तो क्लोज़ कर दिया केस जहाँ पर। तो मैंने ये बताया
कि सब कुछ बढ़िया है तो हमें क्या ज़रूरत है कि बच्चों के फेक, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, पैसे खर्चने के भी तैयार हैं। तो ऐसे केसेस और मेरे पास आए 2-3, बच्चों के जीआईसी अकाउंट तक फेक लगाकर, इवन ये भी छोड़ दीजिए जीआईसी अकाउंट, घटिया से घटिया बच्चों के एडमिशन लेटर भी वहाँ से फेक लगाकर बच्चों के यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किए हैं। हाँ, उसमें कुछ बच्चों ने वीज़ाज लिए भी हैं, ये नहीं है कि सबको उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, बट आज की डेट में हर एक एम्बेसी बहुत ही रिजिड है वीज़ा देने के लिए। दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। तो किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 बार वो फाइल को खुद आप अपने लेवल पर चेक करें, और किसी भी एम्बेसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश ना करें। इवन 2-3 केस तो मेरे पास ऐसे आए, वो उनके IELTS जो बैंड है ना, उनको उसकी जो TRF रिपोर्ट है उसमें अमेंडमेंट की थी, बच्चे के 5.5 बैंड थे, उसको 6.5 किया गया, तो उसके कारण भी बच्चे को बैन लगा है। तो बड़ा सरप्राइज होता है कि मैं कहा यार सब कुछ ठीक है, फिर भी हम ऐसी स्टूपिड थिंग्स करते हैं। सफ़र कौन होता है? बच्चा होता है। नेचुरली उसने सफ़र होना है जिसने वीज़ा लेने की कोशिश की। तो मेजॉरिटी ऑफ इस कारण केसेस रिफ्यूज होते हैं। और साथ में क्या है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत है। जब आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ एजेंट अपनी कंसल्टेंसी के चक्कर में आपकी प्रोफाइल इन अप्रोप्रिएट कंट्री में डाल देता है, तो देन रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं, बैन भी लगते हैं, रिफ्यूज़ल्स भी आती हैं। इंटरव्यू में भी बच्चे उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़, इवन यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आता जब यूनिवर्सिटी भी स्काइप इंटरव्यू लेती हैं। तो बहुत सारी ये ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, लाइफ के अंदर ऑलवेज बंदा खुश तो है नहीं कि मुझे मेरा जो ग्राफ है अप ही रहे। लाइफ अप एंड डाउन है, उसमें खुशी भी है, गमी भी है। अगर प्रॉब्लम आई है तो आने वाले टाइम में आपको खुशी भी आएगी। तो इसको हमने फेस करना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। जो बंदा इस चीज़ों को फेस करेगा वो ही फाइटर बनेगा। सपोज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट का ओपिनियन लीजिए ज़रूर, उसको अपनी प्रोफाइल दिखाइए। अगर आपको बैन भी लगा है किसी कंट्री का, वी कैन सजेस्ट कि अभी आपका मैं केस कौन सी कंट्री में डालूं जहां पर आपको मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है वीज़ाज मिल जाए। अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट होकर आए हैं, ओवरस्टे होकर आए हैं, ओवर एज स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, अनदर टाइप के वीज़ाज़ कैटेगरी के बारे में ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिफ्यूज़ल केसेस के लिए जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ड हैं, जहाँ डिपोर्टेड केसेस हैं, जहाँ बैन केसेस हैं, चाहे जिन बच्चों ने किसी भी कंट्री में असाइलम अप्लाई किया था, असाइलम अलो नहीं हुआ है, अपनी कंट्रीज़ में ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, उनके लिए भी वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। इवन आप अपने पेरेंट्स को किसी कंट्री में बुलाना चाहते हैं बट आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, उसके लिए भी हम आपको अच्छे से अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं। आपके पेरेंट्स का बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, उसमें भी आप ये असिस्ट कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा किस वे से डाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ड है, जहां आप फ्रेशर हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से मिलें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ऑप्शंस हैं। मैंने फिर बताया कि हम 3 या 4 कंटिनेंट्स को डील कर रहे हैं। इन कंटिनेंट्स के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। मैं यूरोपियन कंटिनेंट का वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। अभी साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के बारे में भी डिस्कस किया। नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं। एशियन कंटिनेंट के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसको भी हम डील कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद वी कैन सजेस्ट मोर एंड मोर ऑप्शंस। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।